अपने दुश्मन नंबर 1 को किसी भी हालत में मात देने के लिए ईरान ने नई रणनीति के तहत काम शुरू कर दिया है। 13 जून से 22 जून तक चली 22 दिन की जंग के दौरान ईरान ने इसराइल को न सिर्फ सबक सिखाया था, बल्कि उससे निपटने के लिए और भी तैयारियां शुरू कर दी थीं। उस वक्त इसराइल ने ईरान पर सरप्राइज अटैक कर दिया था और IRGC की टॉप लीडरशिप खत्म कर दी थी। इतना ही नहीं, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए थे। गुस्साए ईरान ने इसराइल को धुआं धुआं कर दिया था अपनी मिसाइलों से। इस जंग में हुए सीजफायर के बाद से ही ईरान अपनी नई प्लानिंग पर काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि ईरान ने इसराइल पर अटैक करने के लिए नया प्रॉक्सी ढूंढ लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये ना तो ईरान हिमायती यमन के हूती लड़ाके हैं और ना हमास और लेबनान के हिजबुल्ला। जी हाँ, ईरान ने अपने पड़ोसी इराक में अपने नए रेजिस्टेंस ग्रुप तैयार करने शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि ये इराक की अलग अलग शिया मिलिशिया हैं। इस बात का खुलासा खुद इसराइल की तरफ से हुआ है। इसराइल नेशनल रेडियो की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रिपब्लिक ईरान इराक की शिया मिलिशियाओं को भारी मात्रा में हथियार दे रहा है और उन्हें आने वाले वक्त में इसराइल के खिलाफ संभावित युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। रिपोर्ट का दावा है कि लेबनान, सीरिया और गजा में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी ईरान की मुकावमत को हुए नुकसान के बाद तेहरान अब अपने सैन्य प्रभाव का केंद्र इराक की ओर शिफ्ट कर रहा है। हालांकि इन दावों पर ईरान से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इराक में पहले से ही ईरान हिमायती ग्रुप्स काम कर रहे हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी हश्द-उश-शाबी सबसे बड़ा है, जो ईरान समर्थक है और इसका वहां की सरकार में भी खासा दखल है। इराक में पुलिसिंग में हश्द-उश-शाबी के लोग शामिल हैं। इसके अलावा कताइब हिजबुल्ला समेत ईरान के कई प्रॉक्सी इराक में सक्रिय हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में ईरान ने इराकी मिलिशियाओं को आधुनिक हथियार और प्रशिक्षण मुहैया कराना तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान की कुद्स फोर्स, जो IRGC यानी पासदारान इस्लाम का हिस्सा हैं, इन समूहों को सीधे तौर पर संचालित कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर पश्चिम एशिया में फिर से युद्ध भड़कता है तो ये ईरान समर्थक संगठन इसराइल पर हमले करने के लिए सक्रिय किए जा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि इसराइल की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद इस बढ़ते खतरे के खिलाफ काम पर लग गए हैं, क्योंकि फिर जंग के हालात में इसराइल को इराक से ज़मीन और हवा दोनों मोर्चों पर चोट दी जा सकती है। आरोप लगता है कि ईरान समर्थक इन समूहों का सीधा नियंत्रण ईरान की कुद्स फोर्स के हाथ में है, जबकि वो इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के आदेशों को कम तवज्जो देते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री सुदानी ने कहा है कि इराक की स्थिति लेबनान जैसी नहीं है और कोई भी ताकत बगदाद को किसी युद्ध में नहीं घसीट सकती। लेकिन ये भी सच है कि ईरान समर्थित हश्द-उश-शाबी ने ही एक दौर में इराक से ISIS यानी दाइश के आतंकवादियों को खदेड़कर बाहर किया था। वो बगदाद की तरफ बढ़ रहे थे। इसलिए इराक की सरकार भी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी हश्द-उश-शाबी को समर्थन देती है।